सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी प्रियंका मैम। आज मैं आपको आपकी हिंदी रीडर का पाठ 2 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है परिश्रम का फल। परिश्रम मीन्स मेहनत, मेहनत का फल। तो इस कहानी में एक किसान था, वह बहुत बुद्धिमान व समझदार था। एक किसान था, वह कैसा था, बहुत ही बुद्धिमान और समझदार था। वह बहुत परिश्रम करता था, वह बहुत ही मेहनती भी था। दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का लालन पालन करता था, यानी कि वो दिन रात मेहनत करता था और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उस किसान के 4 बेटे थे। कितने थे? 4। उसके चारों बेटे कोई काम नहीं करते थे। 4 बेटे थे लेकिन काम कुछ नहीं करते थे। किसान चाहता था कि उसके बेटे परिश्रम के फल का महत्व समझें, यानी कि परिश्रम करने से क्या फ़ायदा होता है। वो ये चाहता कि उसके बच्चे परिश्रम करना सीख जाएं, क्योंकि वो आलसी थे, कुछ करते नहीं थे। तो किसान ये चाहता था कि वो मेहनत का फल, परिश्रम का फल समझ जाएं कि परिश्रम करने से क्या मिलता है। एक दिन की बात है, किसान बहुत बीमार पड़ गया। एक दिन जो किसान था वो बहुत बीमार हो गया। उसने सोचा अपना घर संसार चारों बेटों में बराबर बराबर बांट देता हूँ। उसने क्या सोचा कि अपना घर संसार, यानी कि मैंने जितना कमाया है वो अपने बेटों में बराबर बराबर बांट दूँ, क्योंकि वो बहुत बीमार था। परंतु इससे पहले उसने एक तरकीब सोची, उसने एक उपाय सोचा, क्योंकि वो तो बहुत आलसी थे। अगर वो बांट देते तो वो पैसे बर्बाद कर देते। उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे बोला, अब मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। अंतिम समय यानी कि मैं मरने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी धन संपत्ति तुम सबको दे दूँ। मैं क्या चाहता हूँ, मैं सारी जितने मेरे पास पैसा है मैं सब तुमको दे दूँ। लेकिन इसके साथ ही किसान ने एक शर्त रखी। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें सब सारा धन दे दूंगा, लेकिन मेरी एक क्या है, शर्त है। वह सबसे ज़्यादा धन संपत्ति उसको ही देगा जिसकी फसल सबसे अच्छी होगी। उसने क्या सोचा कि धन पाने के लालच में सभी लोग काम करेंगे, है ना। जिसकी फसल सबसे अच्छी होगी उसी को सबसे ज़्यादा धन संपत्ति मिलेगी। उसने अपने चारों बेटों को धान की रोपाई करने के लिए कहा। किसकी फसल बोने के लिए कहा? धान की। चारों बेटे तैयार हो गए। सब ने कुदालें उठाई और खेत में चले गए। सब ने क्या उठाई? कुदालें, खोदने वाली होती ना कुदाल, वो उठाकर सब खेत में चले गए। चारों लड़कों ने खेत के चारों ओर कोनों में अपनी अपनी फसल उगानी शुरू कर दी। मतलब खेत के 4 कोने होते हैं, खेत के चारों कोनों में बांट लिया और चारों में अपनी अपनी फसल उगानी शुरू कर दी। वे चारों फसल की बहुत ही देखभाल करते मेहनत से। फसल के लिए सिंचाई का भी बहुत ध्यान रखते कि समय समय पर सिंचाई होती है। अंत में उनकी मेहनत रंग लाई। अंत में क्या हुआ? फसल बड़ी हो गई। चारों को उनकी फसल से प्राप्त अनाज के अच्छे दाम मिले। यानी कि जब फसल पक जाती है तो उसको काट कर बेचा जाता है ना, तो उसको काट कर बेचा तो सबको अच्छे दाम मिले, अच्छे पैसों में उनकी फसल बिक गई। उन्होंने पहली बार मेहनत से पैसे कमाए थे, जिससे किसान व उसके सभी बेटे बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें पहली बार मेहनत की थी और पहली बार उनको पैसे मिले थे उनकी मेहनत, तो सब बहुत खुश हो गए। चारों बेटे परिश्रम के फल का अर्थ समझ गए और अपने पिता से बोले। सब लोग चारों बेटे क्या समझ गए कि परिश्रम करने से अच्छा फल मिलता है। और अपने पिताजी से जाकर बोले, पिताजी आप सारी धन संपत्ति चारों में बराबर बांट दीजिए। अब हम लालच ना करके परिश्रम करेंगे और धन कमाएंगे। चारों बेटे क्या समझ गए कि परिश्रम करने से सब कुछ मिल जाता है, इसलिए किसी को ज़्यादा नहीं चाहिए था। उन्होंने क्या कहा, सारी संपत्ति अपनी बराबर भागों में बांट दीजिए पिताजी, और हम परिश्रम का फल समझ गए हैं। इसी प्रकार अगर आप लोग पेपर में अच्छे नंबर पाने के लिए मेहनत करेंगे, बहुत कड़ी मेहनत करेंगे, तो आपको भी अच्छा फल मिलेगा, है ना। यानी कि आप भी फर्स्ट आ जाएंगे क्लास में। ओके स्टूडेंट्स।